नमस्कार, आदाब, जय हिंद। अखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं उस्मान सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, अखंड भारत न्यूज़ और राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति में जिला संगठन मंत्री। आज मौजूद हूँ मैं अपने निवास पर। मेरे निवास पर पानी की टंकी के सामने SIR का कार्य जारी है। जो फार्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म नंबर 6 मेरे अवेलेबल है। तो ये 4 नवंबर से हमारा कैंप जारी है। आज हमारे खुसूसी मेहमान आए हैं जो किसी भी मौजू पर उनसे बात हम कर सकते हैं। ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट नायाब सदर मुस्तकीम सलमानी साहब के विचार हम सुनेंगे, लेकिन एक शेर के साथ। छुपे बैठे हैं गुलशन में बहारें लूटने वाले, कली की आंख लग जाए तो ख्वारो तुम न सो जाना। सबसे पहले बात करेंगे मुस्तकीम सलमानी साहब से। क्या कहना चाहेंगे मुस्तकीम भाई? जी, बहुत शुक्रिया आपका। दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कैंप के ज़रिए से और मुझे आमंत्रित किया अपने कैंप पर। मैं अपने वादे के मुताबिक हाज़िर हो गया हूँ और मैं आपके काम की, आपकी सेवाओं की जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं ताजपुर लेवल पर, बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल करे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं माशाल्लाह। जी, तो क्या देना चाहेंगे पब्लिक को, आप अपनी जनता को क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? अपने बारे में बताइए आप। बताइए किस सिलसिले में आप पूछना चाहते हैं? इलेक्शन आने वाला है, अभी सबको पता है ना, इलेक्शन पीरियड है, ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। अच्छा, कैसा व्यक्ति जनता को चुनना चाहिए, कैसा व्यक्ति, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव के मुतालिक आप सवाल कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को साथ लेके चलने वाला हो। ठीक है, क्योंकि चमन वो होता है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के फूल होते हैं। हमारा जो देश है जी, हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं और आपस में भाईचारा और मोहब्बत के साथ में रहते चले आए हैं। यही भाईचारा और मोहब्बत हमारे पूरे देश में, ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो, इन तमाम में ये मोहब्बत बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो अपनी पंचायत में विकास कार्य भी करे और इन तमाम धर्मों को, तमाम लोगों को, अलग अलग धर्मों के विचारधाराओं को जो मानने वाले लोग हैं, इनको इनमें एक बैलेंस बना सके। ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए जो शिक्षित भी हो, और ये काबिलियत एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर ही हो सकती है और ऐसा वही कर सकता है जो एक एजुकेशन से उसका कोई ताल्लुक़ हो। ठीक है, और बताइए। मेंबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो वार्ड मेंबर होते हैं उन्हें क्या वो देना चाहेंगे आप? वार्ड मेंबर, जो BDC मेंबर होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, जो पंचायत सदस्य होते हैं या प्रधान, मेरे सबके लिए एक कहना है, चाहे हमारी विधानसभा के लेवल का कोई चुनाव हो या ग्राम पंचायत का कोई चुनाव हो, मेरा उन सब से ये कहना है और मतदाताओं से भी ये कहना है कि भाई आप अपना एजेंडा बताइए, बेवकूफ़ ना बनाइए। ये जनता तो भोली भाली है, इनको आप नाश्तों में लगा देते हो, खानों में लगा देते हो। ठीक है, बढ़िया नाश्ता करा दिया, मिठाई का डब्बा दे दिया। भाई मिठाई के डब्बे की बात ना करें आप। हम बल्कि मतदाताओं से भी कहूँगा कि वो भी, अगर आपके पास वार्ड लेवल पे कोई सदस्य आता है और आपसे वो अपने वोट की अपील करता है जी, तो आप उनसे कहो कि जी वोट के बारे में आपसे, आपके लिए वोट के बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन आप ये बताइए हमारे वार्ड के बारे में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। बहुत बढ़िया बात। हमारे हमारे वार्ड के लिए आप क्या इरादे रखते हैं वार्ड के जी। अगर कोई ग्राम पंचायत प्रधान पद का प्रत्याशी कोई अगर आपके पास वोट की अपील करने आता है, तो आप मतदाता हैं, आप उनसे सवाल करने का अधिकार है आपको कि आप उनसे सवाल करें कि हमारी ग्राम पंचायत में आपकी आने वाले समय में क्या प्राथमिकता रहेंगी, आप कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कराने का, जो हमसे वादा करते हैं, अपना एजेंडा बताइए जी। तो आप सवाल तो करें। आप सवाल करते नहीं हैं, वो आपको दावतों में लगा देते हैं, आपको नाश्ते पकौड़ी खिला के आपको रुखसत कर देते हैं, कुछ पैसे आपकी जेब में डाल देते हैं जी, और बस बात ख़त्म हो गई। भाई हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना और हमें किसी की दावतों में नहीं पड़ना। हमें तो चुनाव करना है सही व्यक्ति का, जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल का हो या किसी लेवल की। आप ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की बात कर लो, ग्राम पंचायत लेवल पर भी
हमारी पंचायत का जो अच्छे से विकास कर सके, जो एक दूसरे को सम्मान दे सके और आपस में भाईचारा जो है ना बरकरार रख सके, ऐसे लोगों को चुनना हमें भैया। एक सवाल और करूँ मुस्तकिम भाई, आप एक नहीं 2 करो, 4 करो, 5 करो इंशाल्लाह। क्या कंडीशन चल रही है ग्राम पंचायत प्रधान की बात करें अगर, प्रधान प्रत्याशियों की काफ़ी सारे हमारे पास लिस्ट है मौजूद जी, तो क्या कंडीशन रहेगी आने वाले समय में? देखिए फ़िलहाल गुज़िश्ता जो कुछ हफ्ते गुजरे हैं, ये 4-5 हफ्ते, 1-1.5 महीने का अरसा जो गुजरा है, इसमें मेरी ज़्यादातर जो खिदमात रही हैं वो SIR के ताल्लुक से रही हैं। और मैं, आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आपने भी काफ़ी जो है ना कैंप वगैरह में हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने अपना इन पीरियड में, इन औकात में मैंने अपना काम को मुख्तसर करके मैंने इंसानियत की भलाई के लिए मैंने अपनी खिदमत पेश की हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। SIR से जुड़ी हुई मैंने अभी चूँकि इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अभी ग्राम पंचायत के चुनाव में कुछ समय है तो अभी मैं ज़्यादा इसमें फ़ोकस कर नहीं पाया हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो गुज़िश्ता प्रधान हैं उनके 5 साल का कार्यकाल हमारे पास मौजूद है। मैं एक बात ही कह दूँ, आपको बता दूँ, और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि ये बात आगे तक जाएगी, वो भी सुन लें, समझ लें कि जो हमारे गुज़िश्ता ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, प्रधान फरहाना परवीन जी और उनके सहयोगी प्रधानपति हाजी शमशाद फरीदी साहब, जिन्होंने अपनी पत्नी का सहयोग उनके साथ किया अपनी ग्राम पंचायत के लिए, और एक मिसाली काम किया है उन्होंने। देखो ये बात कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं, कोई वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बेबाक किस्म का आदमी हूँ। पूरे ताजपुर बस्ती की हिंदू मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे परिचित हैं और मेरे बेबाक पने को लेकर परिचित हैं। मैं ये बात, जो बात मुझे सही लगती है उसको बिल्कुल अलाना कहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरहाना परवीन जी ने अपने पति शमशाद फरीदी के साथ मिलकर ताजपुर ग्राम पंचायत के अंदर एक मिसाली काम किया है। ऐसा नहीं है, मेरी उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी उम्र है मेरी, अपनी उम्र का जो अनुभव है, तजुर्बा है, अभी तक ताजपुर में जितनी ग्राम पंचायतों में जो ये प्रधानी कार्यकाल गुजरा है उन सब ने अपने अपने वक्त में अच्छा किया है। लेकिन ये जो काम इस साल हुआ है गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर, परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ताजपुर का जो है ना एक दौरा कर लें, आप जो है ना किसी भी धर्मशाला की तरफ चले जाइए, खलियापार चले जाइए। ये नहीं कि हाँ किसी विशेष समुदाय को सामने रखते विकास कराया हो कि साहब मुसलमानों में करा दिया, हिंदू भाइयों में छोड़ दिया, नहीं, बल्कि किसी हिंदू समुदाय के मोहल्लों में चले जाइए आप, कोई सड़क, लाइट का मामला हो, सड़क का मामला हो जी, ये देखो आप पंचायत घर देखिए, आप तो माशाल्लाह लाइब्रेरी भी है। मैंने विजिट किया पुराने कोए पे, एक देखो आदमी को क्या चाहिए, पुराने कोए पे एक कन्या पाठशाला स्कूल है सरकारी, मैंने उसका विजिट किया, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई, अच्छा बना हुआ है, मैंने बहुत। आप जाइए कभी, मेरे कहने से आप जाइए, देखिए आप कि फरहाना परवीन जी ने वहाँ कितना बेहतरीन कार्य किया है एजुकेशन को लेकर, और कितना वो उससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ की एजुकेशन का लेवल कितना ऊपर आ गया है पहले के मुकाबले, वहाँ कितनी फैसिलिटी एजुकेशन के लिए बच्चों के लेके जो है ना उन्होंने बढ़ाई हैं। आप ग्राम पंचायत घर देख लीजिए, आप तो माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने ये आप उस टाइम छोटे थे, आपके वालिद साहब प्रधान रहे हैं, मरहूम डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी साहब, वो भी एक बेमिसाल आदमी थे, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो भी अपनी एक पहचान रखते थे ताजपुर के अंदर, आज भी उनको याद किया जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बता दूं कि पंचायत घर का निर्माण तो कराया था उन्होंने, लेकिन पंचायत घर का निर्माण का जो विस्तार किया है वो उनके बाद वो फरहाना परवीन जी ने किया है और उनके सहयोगी प्रधानपति हाजी शमशाद फरीदी साहब ने किया है। आज देखिए आप पंचायत घर किस तरह चमक रहा है, और पंचायत घर के सामने की जो सड़क है वो भी, और वो उसके सामने ओपन जिम का निर्माण किया है। हमारे ताजपुर में ओपन जिम एक भी नहीं था, ओपन जिम था बताइए आप, ओपन जिम का निर्माण किया है। देखिए माशाल्लाह, वहाँ जो है सुबह सुबह लोग टहलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ अपने जो है ना स्वास्थ्य को लेके जो है माशाल्लाह उनको एक बैठने की जगह भी है, आदमी बैठ के बात भी कर सकता है। वहाँ एक्सरसाइज के लिए तमाम वो चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी, महिलाओं को, पुरुषों के लिए, सबके लिए हैं, ठीक है। लाइटों की बात करी जाए तो लाइट, आप जैसे ताजपुर में एंट्री लेंगे आप, तो ताजपुर में एंट्री लेंगे तो आपको
कोई ऐसा मोड़ नहीं मिलेगा, कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी, कोई ऐसी गली, कोई ऐसे आपको रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ आपको लाइटें नहीं मिलेंगी। बोलो मेरी, ये सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात सही नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और कमेंट सेक्शन में अगर सही हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दें आप, ठीक है। अब बात करें मेन बाज़ार की। मेन बाज़ार एक ऐसी ख़राब व्यवस्था थी मेन बाज़ार की कि वहाँ ज़रा सी बारिश हो जाती थी तो वहाँ तमाम कीचड़ और पानी भर जाता था। वहाँ जो यूँ तो हफ्ते में 2 बाज़ार लगते हैं वहाँ, एक इतवार के दिन और एक जुमरात के दिन, लेकिन और सभी हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं वहाँ ख़रीदारी करने के लिए, बेचने के लिए भी, ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन इस समस्या को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी ग्राम प्रधान ने, जी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उससे पहले बहुत लोग आए, किसी ने इस तरफ ध्यान दिया। लेकिन फरहाना परवीन जी इस बात में वो तारीफ़ की हकदार हैं, और उन प्रधानपति हाजी शमशाद फरीदी साहब जो है इसमें तारीफ़ के हकदार हैं कि उन्होंने वो बेमिसाल काम कर दिखाया जो इनसे पहले किसी और प्रधान ने नहीं कर पाए थे। उन्होंने देखो बाज़ार को किस तरह चमका दिया, और उसको जो फर्श का लेवल है बाज़ार का वो तो चमकाया ही, साथ ही साथ वहाँ लाइटों का निर्माण, लाइटों भी लगवा दी वहाँ माशाल्लाह। जी देखिए, आप अपने मोहल्ले को देख लीजिए, धर्मशाला की तरफ चले जाइए, जो संपर्क मार्ग है ताजपुर का, संपर्क मार्ग है, उस संपर्क मार्ग को देख लीजिए आप, वो कितना बदहाल था। और प्रधान जी ने इन 5 सालों में वो जो जैसे पुलिया है अड्डे की है, जो संपर्क मार्ग है, संपर्क मार्ग वाली जो पुलिया है उसमें कूड़े का ढेर रहता था। हाजी शमशाद फरीदी साहब ने इस कदर मेहनत करी है कि चाहे कुछ भी किया उन्होंने, कितना भी वहाँ मलबा डालने वालों ने डाला, लेकिन उसको फ़ौरन उठवाने का काम भी उन्होंने किया है। यानी जो वहाँ से बदबू उठती थी या जिसकी वजह से बीमारियाँ होने का ख़तरा था, उससे जो है ना ताजपुर के निवासियों ने निजात पाई है। इसका क्रेडिट जो है ना फरहाना परवीन जी को और हाजी शमशाद फरीदी साहब को जाता है। मेरी बात से इत्तेफाक रखें ना रखें वो आपको अधिकार है, हो सकता है मेरी बात से आप एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरी बात की जो है ना ये सच्चाई है, आप आगे देख लें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ताजपुर का खुद मैं निवासी ताजपुर का ही हूँ। मैं यहाँ मैंने बहुत अच्छे से देखा है, घूमा हूँ, सब बातों पे गौर किया है। मैं कभी किसी से ऐसा नहीं कि मैं हाजी शमशाद साहब के साथ में जो हूँ कोई उनका समर्थक हूँ, समझ रहे हो नहीं, ऐसा है। मैं निष्पक्ष वाला आदमी हूँ, उन्होंने अच्छी खिदमत की हैं तो वो तारीफ़ के हकदार हैं, समझे साहब। तो ये चंद बातें थी जो मैंने मेरी ज़बान पर अल्लाह ताला ने जारी करा दी। और कोई बात पूछनी चाहते तो बताइए आप। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो फिर मैं आखिर में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखो बहुत लोग आएंगे जो आपसे वोट की अपील करेंगे, उनका काम है, वो आएंगे, और मतदाताओं का काम है सबकी सुनना। लेकिन ये है चुनाव को समझते हैं, उर्दू में कहते हैं इंतखाब, इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन करना है, चुनना है हमें एक ऐसे व्यक्ति को, और उनसे पूछें, उन्हें एहसास तो दिलाओ, कम से कम उन्हें एहसास दिलाओ कि भाई ये बताइए कि आपके एजेंडे क्या हैं, एजेंडे बताओ आप हमें, क्या खिदमत अंजाम देंगे आप ग्राम पंचायत में क्या खिदमत अंजाम देंगे अपने। अगर आप, यदि आपको हम वोट देते हैं, यदि आप ग्राम पंचायत ताजपुर के आने वाले वक्त में अगर आप प्रधान चुन लिए जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी ये तो बता दो, ये सवाल करो आप। मैं तमाम ताजपुर के निवासियों से, तमाम मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े आजीजी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े बड़े नाश्ते और दस्तरखान के साथ लोग आपसे मिलेंगे, आपको दावतें आपकी करेंगे और आपको फुद्दू बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, उनकी बातों में हरगिज ना आए, और अब उनसे मुद्दे की बात करें, आप उनसे मुद्दे की बात करें, आप उनसे विकास की बात करें, आप उनसे बात करें कि जैसे निष्पक्ष तरीके से हमारी बस्ती में काम हुआ है, जो हुआ था वो तो हो गया। आइंदा आपके क्या इरादे हैं वो इरादे बता दो आप मुझे, ठीक है। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ बात मुकम्मल करता हूँ। और भाई कोई और बात, कोई और सवाल पत्रकार साहब आपका? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे विचार लिए। तो बस मैं अपने इन लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि किरदार से बनती है मयार ज़िंदगी,
किरदार से बनती है। आपके वालिद साहब भी बहुत शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते थे और अभी आपने मेरा जो इस्तकबाल किया वो भी शेर व शायरी के साथ किया। मैं भी मैं शेर व शायरी के पास जाता हूँ तो मुझे खैर आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शेर व शायरी में दिलचस्पी है। ये बहुत अच्छा फ़न है। कम लफ्ज़ों में आदमी बहुत गहरी बात कह जाता है शायरी के ज़रिए से। तो मैं इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि किरदार से बनती है मयारे ज़िंदगी, किरदार से बनती है मयारे ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे मुस्तकीम भाई। देखो कितने अच्छे बातों में, अल्फाज में इन्होंने लोगों को समझाया। बहुत अच्छे विचार। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ समाज सेवी एक, उनसे ही बात करेंगे। फारूक भाई के हमारे लड़के, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। SIR का काम जारी है और क्या कहना चाहेंगे, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से। भाई जैसे कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं भाई मुस्तकीम साहब, इन्होंने जो भी बात कही है एक एक बात इनकी बिल्कुल राइट है, बेहतरीन बात इन्होंने कही और इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक रखता हूँ। जो बात मुझे कहनी थी बस मेरे दिल में वही बात इन्होंने जो है मेरे से पहले बोल दी। और बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर प्रत्याशी तो बहुत हैं और आपके पास आएंगे भी, जो भी आपके घर पर आकर के दस्तक दे, आपसे वोट का मुतालबा करे, तो बेहतर है कि पूछना भी चाहिए। देखो हक बनता है इसका। और जैसा कि मुस्तकीम भाई ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे सुहेल भाई, जो कि फारूक भाई हमारे बड़े भाई के लड़के हैं। बहुत अच्छे विचार हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, बेचारे अच्छे हैं। तो आपने विचार सुने आज हमारे ताजपुर बस्ती के अलग अलग लोगों के। हमारा कैंप पानी की टंकी के सामने चालू है, फॉर्म नंबर 6 अवेलेबल है। तो आप आकर यहाँ पर अपना नया वोट बनवा सकते हैं। और SIR के बारे में हम एक बार फिर मुस्तकीम सलमानी साहब से कुछ कहना चाहेंगे, 2-4 वर्ड अपने उनके सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुस्तकीम भाई? जी उस्मान सिद्दीकी साहब, SIR के बारे में हमारे ताजपुर बस्ती के अंदर जो आप सहित बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें। मैं सबसे पहले तो उन सभी को मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और दिली दुआएं हैं मेरी उन सब के लिए जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए। ये SIR का मामला मामूली मामला नहीं है। जो एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जानते हैं कि SIR क्या चीज़ है, इसकी डिटेल डेफिनेशन क्या है, वो जानते हैं। और जो जानते हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है, लाजिम होता है कि जो नहीं जानते उनको बताना, उनको सिखाना, उनके कार्य में उनका सहयोग करना, ये जानने वालों की ड्यूटी होती है, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है। तो ठीक है, तो जिस तरह हमने अपने ताजपुर बस्ती के अंदर लोगों को इसमें सहयोग करते हुए देखा है, वो यकीनन तारीफ़ के पात्र हैं और हकदार हैं। और मेरी तरफ से उनको बहुत ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ और बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। ठीक है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी तो कैंप चल रहे हैं, अभी ड्राफ्ट लिस्ट भी आनी बाकी है। ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भी एक समय सीमा और मिलेगी लोगों को। ड्राफ्ट लिस्ट वो है जो एक फ़ाइनल लिस्ट आने से पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। ड्राफ्ट लिस्ट में वो नाम आ जाएंगे जो नाम जिन्होंने अपनी डिटेल, अपना विवरण सही दिया है, उनके नाम उसमें ज़ाहिर हो जाएंगे। और वो लोग जो अपने विवरण सही नहीं दे पाए हैं या किसी कारणवश वो फॉर्म सही नहीं भर पाए हैं, उनका सबमिट नहीं हो पाया है, तो उनका नाम उसमें रह जाएगा ड्राफ्ट लिस्ट में। तो उसके बाद उनको फिर अगला दूसरे चरण में जो है उनको समय दिया जाएगा और उनको अगला ऑप्शन, उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जमा करना होगा, वो कर दें, तब भी उनका नाम सबमिट हो जाएगा। ये तो हो जाएगी चलो बात। इनके लिए तो कैंप चल रहे हैं। तो पहली अपील तो मेरी ये है मतदाताओं से कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद लोगों की जो है हेल्प करें, जिनके नाम नहीं आ पाएंगे उनका सहयोग करें। जिस तरह फॉर्म भरने में आपने पहले चरण से लेके अब तक आप जो है ना सहयोग कर रहे हैं, तमाम जितने भी समाज सेवी में, मैं सभी की जो है ना सेवाओं पर ध्यान रख रहा हूं और मैंने उनको मुबारकबाद भी दी है, दुआ भी दी है।
तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सिलसिला आपका रुकना नहीं चाहिए जब तक कि SIR की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट ना हो जाए। नोटिस आएंगे बहुत से लोगों के पास में, तो नोटिस से घबराना नहीं है। नोटिस क्या है, नोटिस का एक नाम थोड़ा सा ऐसा है कि नोटिस के नाम से लोग डर जाते हैं, और उसकी वजह अज्ञानता है, शिक्षा की कमी है, एजुकेशन ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से नोटिस के नाम से आम मतदाता जो है घबरा जाता है। भाई नोटिस आ गया हमारे पास में, भाई नोटिस आया है, शेयर नहीं आया है, ठीक है। हाँ, नोटिस अगर किसी के पास आ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं। नोटिस ये समझिए एक चिट्ठी है, जैसे चिट्ठी आती है ना, इसको नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ, एक सूचना है, एक जानकारी है जो आपको दी जा रही है कि भाई आप अगला कार्य करें। अब जो कार्य किया था वो तो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगला कार्य कर लें, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आम मतदाताओं से डर निकालने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि अगर किसी भाइयों के नोटिस आएंगे अभी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में, तो नोटिस अगर आ जाएँ तो उससे घबराना नहीं है। अगला जो प्रोसेस है, अगर आपको मालूम नहीं है तो जो समाज सेवी लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में, सहयोग करने में, उनके पास जाएं। हमारे उस्मान सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन साहब हैं, इमरान भाई हैं, हमारे ये सुहेल सिद्दीकी साहब हैं जी, और सबका नाम लेना तो बहुत तवील हो जाएगा। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हमारे ताजपुर के अंदर एक मिसाली सहयोग देखने में मिला है। तमाम BLOs भी इसमें जो है उनके समाज सेवियों के साथ मिलके अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो भी आपका सहयोग करेंगे। हर आदमी आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मौजूद है, आप उनकी मदद ले लें, लेकिन घबराएं ना, डरें ना। इस SIR की प्रक्रिया को जो है अच्छे से भरें, सबमिट करें और चेक करें कि हमारा नाम उसमें शामिल है या नहीं है। इसमें चौकन्ने रहें, ठीक है। घबराने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा, ठीक है जी। ये बात कहना चाहता हूँ मैं। और देखिए मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं एक बार फ़ोन देख लेता हूँ, दूसरी बार कॉल आ रहा है। मैं अभी कोई और इनसे सवाल कर लें आप। तो ये मुस्तकीम भाई थे, आपने विचार सुने मुस्तकीम भाई के, अच्छी बात कही। जी अस्सलाम वालेकुम। एक शेर के साथ में साहब बात ख़त्म करूँगा अपनी। एडवोकेट साहब ठीक है आप? वो दौर भी देखा है तवारीख के पन्नों ने, वो दौर भी देखा है तवारीख के पन्नों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बस आप इस शेर के से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।